नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह। इस श्रृंखला में समय समय पर हम कुछ अन्य यूट्यूबर और विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इससे ये होगा कि आप सबको स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रेरणा मिलेगी। तो आज के हमारे विशेषज्ञ और यूट्यूबर हैं डॉक्टर दामोदर चैतन्य दास। डॉक्टर दामोदर चैतन्य दास जी ने MBBS किया है बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से और ये वडोदरा इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। आजकल ये अपना यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा टाइम्स चलाते हैं, जो एक आध्यात्मिक चैनल है। तो डॉक्टर दामोदर चैतन्य दास जी से हमने कुछ प्रश्न उनके स्वास्थ्य रक्षा संबंधित उपायों पर पूछे थे। पहला प्रश्न जो हमारा उनसे था, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं? हरे कृष्णा। कुछ दिनों पहले डॉक्टर कविता व्यास ने मुझे कुछ प्रश्न भेजे थे और वो चाहती थी कि मैं भी उनके कुछ प्रश्नों का स्वास्थ्य संबंधित जो प्रश्न हैं उसके उत्तर प्रदान करूं। तो सबसे पहला उनका प्रश्न था कि हम जो इस्कॉन मंदिर में या आश्रम में रहते हैं तो वहाँ पर हम अपने स्वास्थ्य का किस प्रकार से ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम सब है प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान करते हैं ठंडे पानी से, और उसके बाद है हम भगवान की आरती होती है, उसके बाद मंत्र जप करते हैं, उसके बाद वर्ग होता है। तो रात को हम जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। ये सबसे पहली आवश्यकता है स्वस्थ शरीर के लिए, क्योंकि जितना सत्वगुण में आप क्रियाशील रहते हैं उतना आपका शरीर भी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और यदा कदा जैसे कि विशेष कुछ भक्त हैं समय निकाल कर भी योगासन इत्यादि करते हैं, या कुछ भक्त है कम से कम सुबह है, जैसे मैं स्वयं है मंत्र जप करते समय कुछ वॉकिंग कर लेता हूँ, चलता हूँ, तो उससे भी एक प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है। और दिन में कई बार हम भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और बैठकर मंत्र जप करते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरी क्रियाएं हैं, मतलब यहाँ पर आश्रम ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है पूरा दिन बैठा रहता है, क्रियाशील जीवन है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में क्रियाशील रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हम हैं आश्रम में मूलभूत रूप से सात्विक आहार, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य है बना पाते हैं। कुछ लोग अगर कुछ तकलीफ उत्पन्न होती है तो प्रयास करते हैं कि पहले तो घरेलू उपचारों से ही वो ठीक हो जाए। जैसे पहले मुझे कई बार गले में खराश हो जाती थी, तो उसमें सिंपल कि गर्म पानी में हल्दी और नमक डालकर उसको लेने से वो ठीक हो जाता था। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। दूसरा प्रश्न जो हमने डॉक्टर दामोदर जी से पूछा था, आपने हमारे चैनल हेल्थ बडी नेचुरल में प्रकृति संबंधित वीडियो देखा है, तो आप कृपया ये बताएं कि आपकी प्रकृति उस आधार पर आपको क्या लगती है? दूसरा उनका प्रश्न था कि आपकी प्रकृति क्या है। उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था कि प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक। और शारीरिक प्रकृति के बारे में आयुर्वेद बताता है कि कफ, पित्त और वायु, ये 3 प्रकार की मूल प्रकृति है, शुद्ध प्रकृति है। और दूसरी 3 और है जिसमें इन तीनों की मिलावट से बनती है, कफ पित्त वायु और वायु कफ। और 7वीं है जो तीनों जो दोष है कफ पित्त और वायु, उसके मिश्रण से बनती है। तो मैंने उनका पूरा वीडियो देखा, आप लोग भी देख सकते हैं। और मुझे उस वीडियो से इतना समझ में आया है कि मेरे में पित्त थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और वायु का भी, वात जो प्रकृति है उसका भी थोड़ा प्रभाव लगता है। तो इस प्रकार से आप भी अपने प्रकृति को जब जान लेते हैं तो उसके अनुसार आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या इत्यादि का पालन करते हैं तो आप भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तीसरा प्रश्न डॉक्टर दामोदर जी से हमने पूछा है, प्रभु जी आप भगवत गीता के जानकार हैं और भगवत गीता में आहार और स्वास्थ्य संबंधित अनेक जानकारियां दी गई हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप वो हमारे चैनल से जुड़े लोगों को भी बताएं। फिर तीसरा उनका प्रश्न था कि भगवद गीता में स्वास्थ्य संबंधित
आध्यात्मिक जो विज्ञान है हमारा शास्त्रों में, तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी क्या निर्देश दिए गए हैं। तो मैं कुछ श्लोक आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। ये 6ठे अध्याय में जिसका नाम है ध्यान योग, उस पर एक श्लोक आता है जिसमें हमारे आध्यात्मिक या शारीरिक जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे बैलेंस लाइफ, एक संतुलित जीवन जीना है। तो श्लोक इस प्रकार से है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो श्लोक है बहुत सरल है कि चाहे आपका खाना हो या आपकी निद्रा हो, आपका कार्य हो या आपके कुछ आनंद प्रमोद की क्रियाएं हो, उन सब में बैलेंस जरूरी है। बहुत कम खाना खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, बहुत कम सोते हैं, ज़्यादा सोते हैं, तो कहीं भी इम्बैलेंस है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रायः लोगों के लिए 2 या 3 वक्त का भोजन पर्याप्त है। 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है लोगों के लिए। तो इसको अभ्यास करने से और रेगुलेट करना, यहाँ से शब्द है युक्त, या तो बैलेंस या उसको रेगुलेट करना आवश्यक है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ है तो पहले अपना भोजन और निद्रा इत्यादि को नियमित बनाइए, और ज़रूर जितना ही लीजिए, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, तो आपको काफ़ी लाभ इससे होगा। अन्य और 17वें अध्याय में भगवद गीता में भोजन के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमारी जो मानसिक प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इन्हीं तीनों गुणों का जो मिश्रण है उससे अनेक प्रकार के लोगों की प्रकृति बनती है। तो बताया गया है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारद्या आहार सात्विका प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो यहाँ पर है स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आयु, बल, आरोग्य इत्यादि को आपको बढ़ाना है तो सात्विक भोजन लेना चाहे। और ऐसा भोजन यानी कि शाकाहारी वस्तुएं जो है, दूध है, दूध की कई वस्तुएं है, अन्न है, फल है इत्यादि उसमें आ जाते हैं, और ये सभी प्रकार से रुचिकर होते हैं। खाने के बाद भी इसका लाभ होता है, लंबे समय में भी शरीर को लाभ भी प्राप्त होता है। अब थोड़ा रासिक भोजन है उसके बारे में देखिए। कट्वम लवण अति उष्ण अति तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजश्रेष्ठ्या दुख शोका अमय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। रजोगुणी भोजन की प्रमुख लक्षण है अति कोई भी वस्तु अति है, अति तीखा है, अति मीठा है, अति नमकीन है, कोई भी वस्तु अति मात्रा में होती है तो उसको रजोगुण कहते हैं। तो खाते समय हो सकता है कि वो चटपटा लगे, अच्छा लगे, पर अंत में वो हमारे पेट में जाकर तो तकलीफ ही उत्पन्न करता है और लंबे समय भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। और ज़्यादा मसाला, ज़रूरत से ज़्यादा, कुछ मसाला भी ज़रूरी है, पर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हम लेते हैं तो रासिक होता है और वो कई रोगों का कारण बनता है। अब तामसिक भोजन के बारे में देखिए। यात आमम गतरसम पूति पर्योषितम च यत् उचिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वाद विहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भोजन बासी हो गया है, सड़ गया है, खास करके विदेशों में आप देखते हैं कि लोग कैन फूड या पैक्ड फूड खाते हैं, जो कई हफ्तों पहले बनाया गया फैक्ट्री में है, ब्रेड है या कई प्रकार की सब्जियां है, और फिर पैकेट में पैक कर दिया और फिर कई हफ्तों के बाद लोग गर्म करके उसको खाते हैं। तो ये तामसिक भोजन है, उससे तमोगुण बढ़ता है। रासिक भोजन है, उससे रजोगुण बढ़ता है, और सात्विक भोजन से सत्वगुण बढ़ता है। शुरुआत में कोई व्यक्ति तामसिक या रास्तिक है तो उसको तामसिक या रास्तिक भोजन ही पसंद आएगा, सात्विक भोजन पसंद नहीं आएगा। पर वो सात्विक भोजन का अभ्यास करेगा तो वो भी धीरे धीरे है सत्वगुण में आ जाएगा, फिर उसको सत्वगुण का भोजन भी अच्छा लगने लगेगा। परंतु कोई रास्तिक व्यक्ति है उसको भी सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता है। पर आदतों से आप है धीरे धीरे सत्वगुण की वृद्धि करेंगे तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। पूरा स्वभाव बदलना कठिन है, परंतु कम से कम है हम हमारी भोजन की आदतें हैं उसको अच्छी बनाएंगे तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। तो इन गुणों का तो आपस में स्पर्धा चलता रहता है, पर कम से कम हमारा जो भोजन है या
सोना है, सुबह कब हम उठते हैं, ये बहुत सब महत्वपूर्ण है। शरीर को हम स्वस्थ कैसे रखते हैं, अगर शरीर स्वस्थ मतलब स्वच्छ नहीं रखते हैं तो वो भी तामसिक तमोगुण बताया गया है। तो इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि सत्वगुण हम बढ़ाएं। चौथा प्रश्न जो हमने पूछा है वो है, आप हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु कोई संदेश देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए। चौथा प्रश्न उनका था कि किस प्रकार से हम हैं, आप लोग हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो पहले तो कुछ बातें जो अभी बहुत प्रचलित हो गई, उन वस्तुओं से दूर रहना है। एक है इंटॉक्सिकेशन और दूसरा है मीट ईटिंग। कई प्रकार का नशा लोग करते हैं, चाय कॉफ़ी भी एक प्रकार का नशा है, और भी कई प्रकार के नशा है, तंबाकू है और चरस गांजा और कई प्रकार के ड्रग्स। और दूसरा है मांसाहार। मांसाहार में अंडे भी आ जाते हैं, तो कई लोग उसको आजकल खाने लगे हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे है, प्रोटीन मिलता है, पर ये दोनों हैं वो शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाण भी इसके बारे में उपलब्ध है और शास्त्रों के प्रमाण तो है ही। और साथ में जब तामसिक भोजन और नशा किया जाता है तो एक प्रकार के हमारे जो विकर्म या उत्पन्न होते हैं, खराब कर्म भी उत्पन्न होते हैं, जो भी हमें भविष्य में कई प्रकार के कष्ट प्रदान करता है। तो पहले तो ये दोनों वस्तुओं से दूर रहना है, और साथ साथ में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हैं आप आयुर्वेद जो है जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान, तो उस जीवन के ज्ञान को बढ़ाना है। और खास करके कई प्रकार के हमारे जो पारंपरिक भोजन पद्धतियाँ हैं, चाहे आप कोई भी प्रदेश में भारत में रहते हैं, वहाँ की पारंपरिक जो भोजन है वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होते हैं, और वहाँ पर भी ऋतु के अनुसार भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। तो जितना हम हमारी परंपराओं से जुड़े रहेंगे उतना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। बाकी आयुर्वेद है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और उसके लिए कोई भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से योग भी है कि जिसका भी आप शरीर स्वास्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं ताकि अंततः जो स्व है, आत्मा है, उसको हम समझ पाए। शरीर और मन जब तंदुरुस्त होगा तो हमारे लिए भगवद गीता पढ़ना, समझना और उसका जीवन में पालन करना ज़्यादा आसान है। अस्वस्थ शरीर है तो आप कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता में भक्ति योग जो ध्यान योग अध्याय है उसमें बताया है कि बैलेंस है, वहाँ से व्यक्ति शुरू करे और धीरे धीरे है फिर उसकी आदतें बनती जाएगी, तो उस प्रकार से अपने शरीर को ढाल सकता है। पर अगर शुरुआत के जीवन में ही वो असंतुलित जीवन जी रहा है तो फिर आगे योग में वो प्रगति नहीं कर सकता। तो इसलिए आप भगवद गीता के ज्ञान का भी लाभ लीजिए, और साथ साथ में वेदों में जो भी आयुर्वेद का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, उस सब का भी लाभ लेकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। हरे कृष्णा। स्वामी जी, इस महत्वपूर्ण सलाह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे कि वे स्वामी जी का भी जो चैनल है हरे कृष्णा टाइम्स, उस चैनल पर जाकर अध्यात्म ज्ञान का लाभ ले सकते हैं।